तो सुनिए मेरी बात। अरे जो बाबर की मजार पे जाने वाले लोग हैं वो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? अरे बाबर को अपनी ऐसी तैसी में जाने दो। प्रदीप भंडारी बताओ नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? प्रदेश की सरकार बाबर का औलाद हो तुम, शर्म नहीं आती है तुम्हें? जब पिछड़ी आपको शर्म नहीं आती हो सुरेंद्र राजपूत, सनातन को डेंगू मलेरिया एड कहते हो, जो है जल जा रही थी। तो जो अव्यवस्था थी वो सब सरकार के खाते में है, सरकार ने कौन सा अच्छे से संपन्न हो गया, वो देवों ने कराया। कुंभ तो आप भी नहीं गई, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है, मैं राजनीति में नहीं हूं सर, मैं राजनीति में नहीं हूं ना, और ना मैं कह रही हूं किसी को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। तो प्रदीप भंडारी जी ये जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लेकर के आते हैं ना हिरेन जोशी से, इसको इनको कहिए अब ये बंद करें। अरे सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट्स लेते हो और फालतू की बातें यहाँ पे चालू करते हो। अभी अनपढ़ को देखो, क्या जनवरी 2013 का पद्मश्री न्यू इंडियन एक्सप्रेस जो है वो आधा पढ़ के नहीं आते, कुछ नहीं पढ़ के नहीं आते हैं, क्योंकि चुनावी हिंदू है, बाबर के वंशज है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आखिरकार ऐतिहासिक प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो ही गया। महाकुंभ में 45 दिनों में 67 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाकुंभ के महत्व को बताते हुए एक ब्लॉग लिखा। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, जो हमने महाकुंभ में देखा, जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी, ये कुछ और नहीं, एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सब के बावजूद अगर कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। महाकुंभ का समापन भले ही हो गया हो, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। जहां एक तरफ विपक्ष महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जब देश भर के लोग अपनी आस्था के लिए महाकुंभ में गए, तो कांग्रेस के या फिर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता महाकुंभ में क्यों नहीं गए। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहाँ आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है, ये कोई छोटा काम नहीं है। योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, इस नवीन युग में कांग्रेस पार्टी कहां है? आपके नेता क्यों नहीं थे वहां? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2013 में भी कुंभ हुआ था। नरेंद्र मोदी गए थे क्या? योगी आदित्यनाथ जी गए थे क्या? अमित शाह जी गए थे क्या? अगर ये सब लोग गए हो 2013 के कुंभ में, तो ये लोग हमसे प्रश्न करें। कुंभ तो आप भी नहीं गई, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है, पर मैं राजनीति में नहीं हूं सर, मैं राजनीति में नहीं हूं ना, और ना मैं कह रही हूं किसी को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। गजब बेइज्जती है। देखिए दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो ये जो प्रदीप भंडारी जी ये जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लेकर के आते हैं ना हिरेन जोशी से, इसको इनको कहिए अब ये बंद करें। अरे सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट्स लेते हो और फालतू की बातें यहाँ पे चालू करते हो। आप बताइए ना, सुप्रिया श्रीनेत ने आपके पास ले लिया। अच्छा, किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं। देखिए, जो लोग हैं भी नहीं यहाँ पे, उनका नाम क्यों लेना? सुरेंद्र राजपूत जी और प्रदीप भंडारी, उनको छोड़िए ना, अभी कुंभ की बात करते हैं। वहां पर जिस तरीके से भगदड़ मची, उसके बाद राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि हम किसी भी एक एज ए नेता प्रतिपक्ष जाएंगे तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल होगा, जो कि उचित नहीं होगा कुंभ के भीड़ की वजह से। इस वजह से नहीं, अभी 2019 में प्रियंका गांधी जी गई थी, जिसको इन्होंने अर्ध कुंभ को कुंभ कहा था। तो सच बात यह है कि ये सारी बातें बेमानी है। दूसरा, मेरे हजारों नेता गए, दिग्विजय सिंह जी, डीके शिव कुमार जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी। तो सुनिए मेरी बात। अरे जो बाबर की मजार पे जाने वाले लोग हैं वो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? बात तो सही है। हमको तो 60 करोड़ से ज्यादा। अरे बाबर को अपनी ऐसी तैसी में जाने दो। प्रदीप भंडारी बताओ नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? प्रदेश की सरकार बाबर के औलाद हो तुम, कि उत्तर प्रदेश बाबर की औलाद हमसे सवाल पूछेगी? बाबर की औलाद औरंगजेब के बाबर के पोतों पर आ जाओगे। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? बाबर औरंगजेब के मुगलई शासन की 2013 में नरेंद्र मोदी हम तो नहीं गए थे करने आए। आपकी नरेंद्र मोदी 2013 में गए थे कि समाजवादी 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ क्यों नहीं गए थे? अरे 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ 2000 तक प्रभु श्री नरेंद्र मोदी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? अमित शाह 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? योगी आदित्यनाथ जी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। आप दो उपजाति में बांटने की बात करते हैं। आप भैया, हम चुनावी हिंदुओं से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जाके कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है, जो अगर माफूम नहीं किया, वो सनातन को गाली नहीं बक रहा।
उसके मन में सनातन के प्रति श्रद्धा है। शर्म नहीं आती है तुम्हें जब पिछड़ी आपको शर्म नहीं आती हो नरेंद्र राजपूत? सनातन को डेंगू मलेरिया हेड कहते हो। आपको 2013 में राम के नाच गाना कहते हो। आपको शर्म नहीं आती? हिंदू समाज को जाति की बात करते हो। आपको शर्म नहीं आती? अब ये अनपढ़ को देखो, क्या 6 फरवरी 2013 का पद्मजा जी न्यू इंडियन एक्सप्रेस नरेंद्र राजपूत जो है वो आधा पढ़ के नहीं आते। नरेंद्र मोदी टू विजिट कुंभ मेला ऑन February 10 to take the holy dip। अच्छा नहीं लगेगा। 6 फरवरी 2013 की कॉपी है न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रात 2:24 AM की, और वहीं पे कुंभ में वीएचपी का एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था बीजेपी के साथ में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम को डिक्लेयर करने की बात आगे करी गई थी। कुछ नहीं पढ़ के ही आते हैं क्योंकि ये चुनावी हिंदू है, बाबर के वंशज है। बिल्कुल की गई थी, वो तो विश्व हिंदू परिषद का हुआ था डिक्लेरेशन। कल का कॉरिजेंडम छोड़िए इस बात को, वो तो विश्व हिंदू परिषद का फैक्ट चेक हो गया। सुरेंद्र राजपूत जी 2013 में गए थे, एक्सटेंड करी। मोदी जी गए थे 2013 में, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का डिक्लेरेशन हुआ था, स्वामी विवेकानंद परिषद का डिक्लेरेशन मीटिंग अलग है और नरेंद्र मोदी का कुंभ में जाना अलग है। की बात करी है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। वो लोग कुंभ गए, वो मेरे पूज्य है, कुंभ हमारे लिए पूज्य है। अच्छा डीके शिव कुमार तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया है, व्यवस्थाएं पूज्य हैं। तो जिनका आप समर्थन कर रहे हैं वो योगी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए फिर से मैं कहता हूं, देखिए आपको योगी का समर्थन अगर मेरे मुंह से करवाना है तो आप इस जन्म में नहीं करवा पाएंगे। वो वहां पर गए, वहां पर वो नहाए बगैर किसी वीवीआईपी प्रोटोकॉल के, नहाए बगैर वीवीआईपी प्रोटोकॉल के, वो नहा करके आए। और कुंभ चूंकि धार्मिक आयोजन है, हमें उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना था। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ लेना है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि नरेंद्र मोदी 2013 में क्यों नहीं गए, एक सवाल का जवाब, एक लाइन का जवाब। इनकी हिम्मत नहीं है, नहीं है, हौसला नहीं है। ठीक है, वैसे जो वीआईपी प्रोटोकॉल की बात है, उनके साथ नंदगोपाल नंदी थे, तो मेरे ख्याल से फुल वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गए थे। यूपी गवर्नमेंट के उनके साथ मंत्री बकायदा गए थे, डीके शिव कुमार, नंदगोपाल नंदी उनके साथ डुबकी लेने। गोपाल नंदी अपने आप चले जाएं। अच्छा। वो बाकायदा साधारण व्यक्तियों के तरीके से नहाए हैं डीके शिव कुमार जी। क्या नाम, चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हो, सब लोग साधारण व्यक्तियों की तरीके। हम लोग तड़तड़ उड़ करके हेलीकॉप्टर से नहीं आए। ठीक है। यहां पर आप अव्यवस्था, सरकार का काम था ईश्वर का क्या नाम किया हुआ कुंभ, उसकी आप व्यवस्था कीजिए। एक विधि के विधान को आप सहायक बनिए, लेकिन आप सहायक बनने की जगह उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अब आज योगी आदित्यनाथ जी आप ही बता रही हैं गंदगी साफ कर रहे थे, तो अभी 3 दिन पहले वो तो एक स्टेटमेंट दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी कि जिनको वहां गंदगी दिखाई वो कौन है, जिनको वहां लाशें दिखाई गई वो गिद्ध है। ये स्टेटमेंट आज खुद ही गंदगी देख रहे थे। 40-40, 50-50, 100 किलोमीटर लंबे जब जाम लगे, लाखों लोग गाड़ियों में फंसे, किसी की गाड़ी की क्लच प्लेट जल गई, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, बच्चों को खाना नहीं मिला। उसके बाद वहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए, सब लोग आए। ठीक है, तो उसमें सरकार का क्या रोल था? ठीक है, सरकार का कोई रोल नहीं था। सरकार का रोल जो था, सरकार का रोल था वीआईपी घाट अरेल पर। हाँ। क्या कर रहे थे लोग? हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे। आम आदमी को क्या था? आम आदमी अपना किराया लगा के जा रहा था, सर पे बोझा लेके जा रहा था, 30-30, 40-40 किलोमीटर पैदल चल रहा था, अपनी गाड़ी की क्या नाम जो है जल जा रही थी। तो जो अव्यवस्था थी वो सब सरकार के खाते में है। सरकार ने कौन सा अच्छे से संपन्न हो गया, वो देवों ने कराया। सुरेंद्र राजपूत जी, गजब बेइज्जती है, ईश्वरीय कार्य है ये। तो हम तो गए नहीं, बीजेपी के तो खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने की। हम हिंदू समाज को जाति में बांटने की बात करते नहीं, ये बात करते हैं। ये देखिए तस्वीर जो इनकी राजनीति को फ्लॉप करती है, जिसीलिए ये घबराए हुए मेरे मित्र और मेरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी। ये है एक संगम का दृश्य। 66 करोड़ लोग वहां हैं पद्मजा जी, 66 करोड़ वीआईपी नहीं है, चुनिंदा 10,000 लोग होंगे मान लीजिए जो ये कह रहे हैं जो वीआईपी है। 99.99% लोग अपनी स्वेच्छा से आए क्योंकि वो सनातन के एक है तो सेफ है में विश्वास रखते हैं। क्या यहां पे कोई किसी से किसी की जाति पूछ रहा है? या कोई पूछ रहा है अमीर कौन है, गरीब कौन है? क्या पूछ रहा है कौन से राज्य से आए हो? क्या कोई पूछ रहा है कि कौन से देश से आए हो? नहीं पूछ रहा है। यह है हमारे भारत की सभ्यता की ग्रेटनेस। सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स राहुल गांधी के साथी कहते हैं। मंदिर ऐसी जगह है जहां पे छेड़छाड़ की व्यवस्था होती है, राहुल गांधी कहते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना का इवेंट है, राहुल गांधी के लोग कहते हैं। प्रभु श्री राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करते, राहुल गांधी की सरकार की नीयत थी। कम्युनल वायलेंस बिल जिसके अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसी दंगे के अंदर अगर अग्रेसर कोई रहेगा
वो हिंदू रहेगा, ये राहुल गांधी की सरकार लेके आई थी। तो जिनके पास्ट एक्शंस सनातन के ऊपर सिर्फ अपमान करने के हो, तो उनसे तो सवाल पूछा जाएगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट या एक एक्शन ऐसा बता सकती? नहीं बता सकती। तो इसीलिए इनसे सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि ये चुनावी हिंदू हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं बताता हूं व्यवस्था की बात। भाई व्यवस्था की बात तो इनके कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ही कह चुके हैं। इनका नाम है ये डीके शिव कुमार, और डीके शिव कुमार ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी दो कही सुना दी। और डीके शिव कुमार कहते हैं कि व्यवस्था काफी अच्छी थी और व्यवस्था जो है वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, सेटिस्फैक्टरी हुई। और अगर मुझे बताइए, बाबर के टूम पे नेहरू जी 1959 में जाते हैं, इंदिरा जी 1968 में जाते हैं, राहुल गांधी 2005 में जा सकते हैं। तो जब वहां जा सकते हैं, तो अगर ये जनेऊधारी ब्राह्मण सच में है, तो कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण जो है वो स्नान नहीं करेगा महाकुंभ के अंदर? कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण प्रभु श्री राम के मंदिर के अब तक दर्शन नहीं करेगा? ये सवाल का जवाब तो इनको देना है। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।